चलो बात नहीं करो अब। वेलकम बैक टू द क्लास। पार्टनरशिप का दूसरा चैप्टर चल रहा है, नए साझेदार का प्रवेश, और इसमें हमने एक टॉपिक पढ़ लिया, लाभ हानि अनुपात का विभाजन या गणना, वो पढ़ लिया हमने। और नया टॉपिक चल रहा है हमारे ख्याति की गणना। ख्याति की गणना, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल चल रहा है। अब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में हमने 4 पार्ट पढ़ने के लिए बोला था ना, जिसमें से हमने एक पार्ट पढ़ लिया है। पहला था औसत लाभ के आधार पर, ये हमने पढ़ लिया। दूसरा है अभी अधिलाभ के आधार पर। तीसरा होता है पूंजीकरण विधि। और फिर लास्ट में पढ़ना है हमको छिपी हुई ख्याति। पूंजीकरण विधि में पढ़ लेंगे, वार्षिकी विधि भी, ठीक है। चलो, तो अभी दूसरा वाला टॉपिक हमारा चलेगा, नंबर 2, अधिलाभ के आधार पर। अधिलाभ को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब बात ये आती है सुपर प्रॉफिट क्या है। तो सुपर प्रॉफिट वो वैल्यू है कि जितना आप सोच रहे हैं ना लाभ कमाने का, अगर आप उससे ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं तो वो आपका सुपर प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो सुपर प्रॉफिट क्या चीज़ है। मानो ए और बी दो फर्म है, ये अलग अलग, और ये एक जैसी फर्म है, कोई एक जैसा बिजनेस करती हैं। मार्केट में जब एक जैसी फर्म होती है ना, तो उनका एक मार्जिन होता है प्रॉफिट कमाने का, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने का एक तरीका उनके पास है ना, कि इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं। मेडिकल शॉप में 50% प्रॉफिट कमा सकते हैं ना, ग्रोसरी शॉप में जहाँ से दाल चीनी अगर लेते हैं 10% प्रॉफिट कमा सकते हैं, कॉस्मेटिक में 80% प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस टाइप का एक जो है ना एक प्रॉफिट पहले से डिसाइडेड है कि आप यहाँ से इतना प्रॉफिट कमा सकते हो। तो कोई एक बिजनेस है, जो 3 बिजनेस जो है सेम कैटेगरी के हैं, और इनका पैटर्न है कि भाई 10% का प्रॉफिट कमाते हैं। कोई 9 कमा सकता है, कोई 11 कमा सकता है, लेकिन 10 के आसपास, है ना, करेक्ट 10 नहीं, 10 के आसपास प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब एक नया बिजनेस डी आया, और डी ने क्या किया कि ऐसा ही बिजनेस बनाया। तो डी का क्या रोल है कि भाई डी को भी 10% ही प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इनको 10 मिल रहा है तो इसको 50 मिल जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा कभी भी। 10 से 11 मिल सकता है या 9 मिल सकता है, इतना हो सकता है। अब क्या किया है कि इसने भी 10 लाख रुपए लगाए हैं, इसने 20 लाख रुपए लगाए हैं, इसने 30 लाख रुपए लगाए हैं। तो भाई जैसा पैसा वो लाएंगे वैसा वो प्रॉफिट कमाएंगे। ये वाला जो व्यक्ति है वो कितने प्रॉफिट कमाएगा, 1 लाख रुपया। ये वाला जो व्यक्ति है कितने प्रॉफिट कमाएगा, 2 लाख। ये वाला प्रॉफिट कितना कमाएगा, 3 लाख रुपया। ये मार्केट में चल रहा है ऐसा कि अगर 10 लाख रुपए लगाओगे तो 1 लाख का प्रॉफिट कमाओगे, 20 लाख लगाओगे तो 2 लाख का प्रॉफिट कमाओगे। अब डी ने बिजनेस स्टार्ट किया, और डी कहने लगा भाई मैं तो 50 लाख रुपए लगाऊंगा अपने बिजनेस में। कंडीशन क्या है कि 50 लाख का 10% अनुमानित सामान्यतः कितना रुपया कमा पाएगा, ये 5 लाख रुपया कमा पाएगा। समझने वाली बात को पैटर्न है ये। लेकिन डी ने क्या किया कि डी ने ऐसी सर्विस देनी शुरू कर दी, ऐसी उसकी गुडविल है, ऐसा उसको लोग जान गए, पहचान गए, क्वालिटी इतनी अच्छी रखी है उसने कि उसका प्रॉफिट 10% की जगह, ये अनुमान था, सामान्य इतना था, लेकिन 10% की जगह कितना हो गया, 20% हो गया। बाकी जो किसी को नहीं मिल रहा वो इसको मिल रहा है, 20% प्रॉफिट मिल रहा है इसको। तो इसको कितना रुपया कमा पाएगा, ये रुपया कमा पाएगा 10 लाख। मिलना चाहिए था 5 लाख, मिल रहा है 10 लाख। इसको 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा है ना वही क्या है, सुपर प्रॉफिट है। समझ गए। सामान्य प्रॉफिट से ज़्यादा जितना भी तुम प्रॉफिट कमाओगे वो सारा का सारा सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। अब क्वेश्चन से समझो, या फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सुपर प्रॉफिट निकालते कैसे हैं। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का जो तरीका है वो तरीका ये है, एक्चुअल प्रॉफिट जितना आप रियल में कमा रहे हैं माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन समझो। एबीसी लिमिटेड का पिछले 4 वर्षों का औसत लाभ
50,000 रुपये है। इसकी विनियोजित पूंजी 4 लाख रुपए है। सामान्य प्रत्याय दर 10%। सामान्य प्रत्याय दर का मतलब है कि इस टाइप का जो बिजनेस है वो 10% का प्रॉफिट कमा पाता है मैक्सिमम, ठीक है। सामान्य प्रत्याय दर कितना? 10% है। ख्याति की गणना अधिलाभ के आधार पर दो गुने से की जाती है। तो क्वेश्चन में बोला है तुमको क्या है? अधिलाभ के आधार पर तुमको अधिलाभ निकालना पड़ेगा, मतलब सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। समझ रहे हैं तक बात? अब सॉल्यूशन में देखो कैसे करेंगे। लिखना पड़ेगा आपको इधर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, ऐसे लिख सकते हो। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? सुपर प्रॉफिट निकालने का है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है हमको एक तो दिया है एवरेज प्रॉफिट, कितना दिया है? 50,000 रुपये। एक हमको क्वेश्चन में दिया है कैपिटल 4 लाख रुपए। एक हमको दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, ये हमको वैल्यू दी हुई है। तो यहां से हमारा सबसे पहले काम क्या है? सुपर प्रॉफिट तक पहुंचना। और सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट तो है हमारे पास, 50,000 कमाए हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा हमको, है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100। कितना रुपए लगाया आपने? 4 लाख रुपए लगाया है। 10% आपको मिलेगा। तो आपको मिलने चाहिए थे कितने रुपए? सिर्फ 40,000 रुपए। मिले कितने आपको? 50,000। सुपर प्रॉफिट है आपके पास। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एक्चुअल प्रॉफिट एपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट एनपी। तो एक्चुअल कितना आपके पास? 50,000। नॉर्मल कितना आपके पास? 40,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया आपके पास? 10,000 का। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई? सुपर प्रॉफिट का एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में, नॉर्मल प्रॉफिट ये निकाला है हमने, इसमें से घटाया 10,000 का आ गया। अब यहां से निकाल दो गुडविल। गुडविल के लिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 मल्टीप्लाई बाय सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का 2 का मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल बन जाएगी। तो 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 20,000 रुपया। यही इसका आंसर है। क्लियर है यहां तक बात? करो कॉपी। इसी का नया क्वेश्चन देखो एक। पीक्यूआर लिमिटेड का पिछले 4 वर्षों का लाभ क्रमशः 10,000, 20,000, 15,000, 5,000 रुपये है। व्यवसाय की विनियोजित पूंजी 2 लाख रुपए है तथा सामान्य प्रत्याय दर 5% है। इसने बोला है ख्याति की गणना अधिलाभ के 2 गुने के आधार पर
की जाती है। ठीक है, तो काम हमारा क्या है, अधिलाभ निकालने का काम। अधिलाभ तभी निकल सकता है जब नॉर्मल प्रॉफिट हो हमारे पास और एक्चुअल प्रॉफिट हो। अब एक्चुअल प्रॉफिट तो दिया नहीं है, लेकिन पिछले 4 वर्षों का लाभ दिया है, ये पिछले 4 वर्षों का, तो यहाँ से निकालना पड़ेगा हमको एक्चुअल प्रॉफिट। सबसे पहले कर लेते हैं इसमें कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, इसको बोलते हैं एपी। अब एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, चाहे तो वो एक्चुअल प्रॉफिट हो या एवरेज प्रॉफिट हो, दोनों बात एक ही है। तो कैसे निकालेंगे इसको, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। एवरेज निकालना है, 10,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 और प्लस 5,000 और डिवाइड बाई 4। तो कितना आ जाएगा, 50,000 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा, 12 चौके 48, तो 12,500 रुपया। ये हमारा आ गया एक्चुअल प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में सामान्य प्रत्यय दर दी है 5% की, तो यहाँ से निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जिसको बोलते हैं एनपी बराबर होता है कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाई 100। कैपिटल कितने की है, 2 लाख, रेट है 5% डिवाइड बाई 100, इसका कितना आएगा, 10,000 रुपया। अब यहाँ से निकालना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला, सुपर प्रॉफिट को बोलते हैं एसपी बराबर होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 12,500, ये 10,000, कितना आ गया, 2,500 रुपया। ये सुपर प्रॉफिट है। अब निकालेंगे गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल बराबर क्या है, 2 गुना, गुडविल बराबर 2 गुना, 2 गुना सुपर प्रॉफिट, तो 2 गुना 2,500, आंसर कितना आ गया, 5,000 रुपया। ये इसका आंसर है। समझ गए बात, करो कॉपी। नंबर 3 चलेगा पूंजीकरण विधि। 3-4 टाइम डाल ले, ये तो तुम्हारी तरफ से क्वेश्चन है। वो तो तीसरा ही है। इसके हमने 2 पार्ट पढ़े हैं ना, मैंने बताए थे 2 पार्ट हैं इसके। एक औसत लाभ की पूंजीकरण, एक अधिलाभ का पूंजीकरण। अब यहाँ बात समझो, यहाँ क्या फॉर्मूला है गुडविल का। गुडविल बराबर यहाँ पे होती है कैपिटल वैल्यू अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन माइनस एक्चुअल कैपिटल। इसका फॉर्मूला है कैपिटल वैल्यू अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन। का मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट आपका आया है, चाहे वो औसत लाभ है चाहे वो अधिलाभ है, इसके अनुसार आपको पूंजीकरण करना पड़ेगा। तो इनसे एक वैल्यू आएगी, ये वैल्यू का मतलब इन दोनों की वैल्यू से, ये दोनों जब आपको मिलेंगे तो यहाँ पे रखने हैं कोई एक इनमें से, और एक्चुअल कैपिटल आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी पहले से, कितना उसने पैसा लगा के रखा है। अगर नहीं भी दिया तो कैसे निकाल पाएंगे आप एक्चुअल कैपिटल, कैसे निकाल पाएंगे। तो एक्चुअल कैपिटल बराबर होता है टोटल असेट्स
गुडविल को छोड़ देना है इसमें से, अगर गुडविल दे रखी तो उसको हटा दो, माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, इसको बोलते हैं कुल संपत्ति। गुडविल को छोड़कर इसको बोलते हैं बाह्य दायित्व। बाह्य दायित्व में क्या आता है, क्रेडिटर्स आते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट आते हैं ना, बिल्स पेबल आते हैं, आउटस्टैंडिंग आते हैं, सारी की सारी चीज़ें। लायबिलिटी साइड में आपको क्या करना है, कैपिटल को छोड़ देना है, रिजर्व एंड सरप्लस को छोड़ देना है, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को। ये इनको छोड़ने के बाद जितनी भी लायबिलिटीज लिखी होंगी सारी की सारी आउटसाइड लायबिलिटीज होंगी। ये बात समझ पा रहे हैं, बैलेंस शीट में होती सारी बातें। चलो, अगर ये वैल्यू मिल जाएगी आपको ना, ये वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन इनको निकालते कैसे, ये वैल्यू मिलेगी कैसे वो भी समझो आप। कैपिटल वैल्यू जहाँ पे लिखा है मैंने, वो कैपिटल वैल्यू कैसे नहीं मिलती है, या तो आपको मिलेगा एवरेज प्रॉफिट, या मिलेगा आपको सुपर प्रॉफिट। दोनों में से एक बात क्वेश्चन में दी होगी। इसके डिवाइड में लिखना है बेटा रेट ऑफ रिटर्न और मल्टीप्लाई बाय 100। ये तीनों वैल्यू के फॉर्मूले हैं। गुडविल का फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले में दो वैल्यू आ रही है, एक्चुअल कैपिटल आ रही है और कैपिटल वैल्यू आ रही है। एक्चुअल कैपिटल इस तरीके से निकलेगी और क्वेश्चन में नहीं दिए तो, और कैपिटल वैल्यू इस तरीके से निकलेगी। ये तीन चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। समझ गए? चलो अब देखो क्वेश्चन। मैंने लिखा क्वेश्चन अंदर, PQR लिमिटेड की कुल पूंजी ₹10 लाख है। उसका वास्तविक लाभ या वास्तविक औसत लाभ 1,20,000 है। सामान्य प्रत्याय दर 10% है। ख्याति की गणना औसत लाभ के पूंजीकरण आधार पर की जाती है। ख्याति बताओ, ये वैल्यू तुमको दी हुई है। हमको देखना पड़ेगा गुडविल बराबर होती है कैपिटल वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल। क्या इसमें कहीं भी कैपिटल वैल्यू दी है? नहीं, कुल पूंजी दी है। एक्चुअल कैपिटल हमारे पास है। क्या क्या हमारे पास है? हमारे पास है एक्चुअल कैपिटल, निकालनी नहीं पड़ेगी। एक्चुअल कैपिटल तभी निकालनी पड़ेगी जब हमको संपत्ति और दायित्व दे रखे हो क्वेश्चन में। संपत्ति दायित्व नहीं दिए, एक्चुअल कैपिटल दी कितने की? 10 लाख रुपए की। कहने का मतलब एक्चुअल में उसने 10 लाख रुपए लगा के रखे हैं बिजनेस में। उसका एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,20,000 रुपए का। उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, रेट ऑफ रिटर्न 10% का दिया है। अब आपको गुडविल निकालनी है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल वैल्यू अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटल वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी इस तरीके से। चलो पहले कैपिटल वैल्यू निकाल देते हैं। कैपिटल वैल्यू बराबर क्या है? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई 100, सॉरी डिवाइड बाई रेट मल्टीप्लाई बाय 100। हमने कमाए 1,20,000 रुपये, जो 10% के बराबर है। हमको चाहिए 100% के बराबर, तो कितना रुपये आ गया? 12 लाख। इसका मतलब है 1,20,000 रुपये तभी कमा सकता है जब उसने बिजनेस में 12 लाख रुपये लगाए हो 10% के हिसाब से। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला है गुडविल का? कैपिटल वैल्यू हमारे पास है, एक्चुअल कैपिटल हमारे पास है। गुडविल निकाल दो यहाँ से। गुडविल बराबर कितनी आ जाएगी? गुडविल बराबर है कैपिटल वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल।
कैपिटल वैल्यू कितनी है? 12 लाख। एक्चुअल कैपिटल कितनी है? 10 लाख। टोटल मिला कितना हो जाएगा ये? 2 लाख रुपया। ये गुडविल का आंसर है। बात आगे समझ में आया तक? चल रहा है हमारा पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि में हमने एक पार्ट कर लिया है, औसत लाभ वाला हमारा हो गया, अधिलाभ वाला चलेगा वो हमारा। अब समझते हैं अधिलाभ की पूंजीकरण विधि। इसमें गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है? गुडविल बराबर होती है सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। तो काम क्या रहेगा? पहले सुपर प्रॉफिट निकालना रहेगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा हमें, मल्टीप्लाई 100 करना है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका है? सुपर प्रॉफिट निकाल पाते हैं कैसे? एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं, और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन, फिर आएगी बात समझ में। क्वेश्चन लिखा मैंने, एक फर्म की विनियोजित पूंजी 10 लाख रुपए है तथा सामान्य प्रत्याय दर 10% है। फर्म का वास्तविक लाभ 1,40,000 रुपये है। ख्याति की गणना अधिलाभ का पूंजीकरण विधि से की जाती है। ठीक है, एक फर्म है, उसकी विनियोजित पूंजी कितनी है? 10 लाख रुपए उसने लगाए हैं, 10% का प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन वास्तविक लाभ कितना है? 1,40,000 का। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले कैलकुलेशन में आएगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। जब हम कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन क्या क्या है हमारे पास? कैपिटल हमको दी हुई है 10 लाख रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%, एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है 1,40,000। तो पहला हमारे यहाँ से काम है कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका है? एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट, एपी मतलब एक्चुअल प्रॉफिट, माइनस एनपी मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट दिया कितना? 1,40,000। नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया, निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है? कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। ये नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका है। तो 1,40,000 माइनस 10 लाख की कैपिटल, 10% का रेट और डिवाइड बाई 100। ये हो जाएगा 1,40,000 माइनस को सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 1 लाख। सॉल्व करने का कितना आ जाएगा? ये 40,000। ये क्या है? सुपर प्रॉफिट। अब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल निकालने का तरीका क्या है?
मैंने पहले ही फॉर्मूला बताया, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई रेट मल्टीप्लाई बाय 100, इधर बताया था ये, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई 100। सुपर प्रॉफिट कितने का है 40,000 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 4 लाख रुपया। यही हमारी गुडविल है, ठीक है, चलो कर लो कॉपी। क्या समझते हो अपने आप अगला देखो भाई, को? बहुत बड़े मसले हैं। नंबर 5, अगर मेरे पास टाइम ना होते ना 4 है, ये है छिपी हुई ख्याति। हिडन गुडविल, ये 5 नंबर पे भैया ऐसे अच्छे से समझा दो। हिडन गुडविल, अब हिडन गुडविल में क्या समझना है आपको कि इस ख्याति की कैलकुलेशन नहीं दी होती है, करनी पड़ती है हमको कैलकुलेशन इसके, ना। तो याद क्या रखना है आपको कि इसकी कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन में कोई बात नहीं कही होगी, तुमको खुद से निकाल के देखनी पड़ेगी, क्वेश्चन से समझ पाओगे तो कैसे समझेंगे इसको। मैंने लिखा एम तथा एन एक फर्म में साझेदार हैं, जिनकी पूंजी क्रमशः 1,60,000 रुपये तथा 2,40,000 रुपये है। फर्म का सामान्य संचय 40,000 रुपये है। उन्होंने पी को नया साझेदार 1/5 हिस्से के लिए बनाया, पी द्वारा पूंजी के रूप में 90,000 रुपये लाए जाते हैं। ख्याति की गणना करो। ख्याति की गणना के लिए कोई वैल्यू इसमें नहीं बोल रही है, कैसे करनी है, अधिलाभ से करनी है, औसत से करनी है, कुछ नहीं बोला, आपको निकालनी पड़ेगी गुडविल इसमें। तो गुडविल निकालने का तरीका क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ब्रैकेट में लिखा विद न्यू पार्टनर कैपिटल माइनस कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर। ये फॉर्मूला है। पहले पूरी पूंजी बताओ कितनी है फर्म की, उसमें सी कैपिटल ऐड कर लो और माइनस कर दो कि सी जो पैसा ला रहा है ना उसे माइनस कर दो, गुडविल आ जाएगी। कैसे निकालेंगे, टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, पी की पूंजी, एम की पूंजी, एन की पूंजी, दोनों की पूंजी ऐड कर लेंगे, 1,60,000 प्लस 2,40,000 प्लस रिजर्व भी ऐड करना है कितने का, 40,000 का, प्लस नए पार्टनर की पूंजी भी ऐड करनी कितने की, 90,000 की। इन सबको ऐड कर देना है, माइनस करना है कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर। नया पार्टनर जो आ रहा है 90,000 रुपये लेके आ रहा है, 1/5 के लिए लेके आ रहा है। अगर मैं कहूँ कि पूरी की पूरी फर्म इसको दे दी जाएगी तो कितने हिस्से और लाने पड़ेंगे अपने के साथ, 4 हिस्से और लाने पड़े। 5वें के लिए तो वो आ रहा है, 4 हिस्से और लाने पड़ेंगे। अगर टोटल पूंजी बनानी तो इस वैल्यू का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पलट के, मैंने पहले भी सिखाया था। तो टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, 90,000 मल्टीप्लाई 5/1 करके, ठीक है।
सॉल्व करेंगे इसको, इन सबको ऐड कर दो जल्दी से। 5,30,000 530 प्लस, हाँ माइनस करेंगे ये वाला, 9 पंजे 45, 4,50,000। कितना आंसर आया? 530 में से 5,30,000 में से 4,50,000 घटाने हैं। घटाने 80,000 बचेंगे नहीं, 530 में से 50 ठीक है। ये 80,000 रुपये जो यही गुडविल है, ठीक है, कर लो अभी। इतना आसान है ये।